बच्चों, आज हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ख़राब चल रहा है। कोरोना वायरस के कारण सरकार ने ये निर्देश दिया है कि बच्चों को घर बैठकर टीचर ऑनलाइन पढ़ाएं। इसी कड़ी में मैं आज से पढ़ाना प्रारंभ कर रहा हूँ और मेरे सभी बच्चों से कहना है कि वो ध्यान से पढ़ें और जो भी मैं पढ़ाऊँगा यही कोशिश करूँगा कि बच्चों की समझ में आए। तो सेकंड वाले बच्चों के लिए उसमें पहला पार्ट जो हम पढ़ाएंगे उसमें वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र है, जिसका पहला टॉपिक स्थिर वैद्युतिकी है। स्थिर वैद्युतिकी का पहले मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। इसको हम डेफिनेशन के रूप में कहें तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ये हमारी भौतिक विज्ञान का पहला कमेंट है। सारी भौतिक विज्ञान यहीं से आगे बढ़ती है। इसमें एक शब्द आ गया आवेश। पूरी सेकंड फिजिक्स इस एक शब्द आवेश के चारों ओर घूमती है। इस आवेश का अध्ययन, इसकी जानकारी पहले हमें करनी है कि आवेश है क्या। अगर आवेश हमारी समझ में आ जाता है तो फिजिक्स सेकंड पढ़ना बहुत सरल है। तो इसी श्रृंखला में हम आवेश पर डिस्कशन करते हैं, जिसको आवेश न कह के वैद्युत आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश की बात करते हैं। वैद्युत आवेश हमें पढ़ाना है। वैद्युत आवेश दो शब्दों से मिलकर बना है, वैद्युत प्लस आवेश। वैसे तो नॉर्मली बुक्स में बहुत सारा दे रखा है कि ये आवेश कैसे उत्पन्न हुआ, क्या हुआ। वैज्ञानिक थेल्स थे, उन्होंने बहुत सारी घटनाएं बताई थी कि जैसे अंबर और ऊन को रगड़ें, कांच की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़ें, एबोनाइट और बिल्ली की खाल को रगड़ें, तो उन दोनों को परस्पर रगड़ने से उन पर एक ऐसा गुण, उनके अंदर एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है कि वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये नॉर्मली, चलो ये बाद की बात है जो किताबों में लिखा है। मैं जनरली व्यवहारिक बात बताता हूँ। हम जानते हैं कि सामान्य अवस्था में हर व्यक्ति, हर वस्तु उदासीन होती है। जैसे मैं अकेला कमरे में बैठा हूँ
तो मैं अकेला ही बैठा रहूँगा, खुद से बात करता रहूँगा, खुद से ही लड़ाई करूँगा, खुद से ही जो भी बात करनी मैं खुद से ही करता रहूँगा, लेकिन मैं कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकता। अदरवाइज मेरे पास कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है और वो मुझसे अच्छी बातें करता है, तो मेरे अंदर उसकी अच्छी बातों के कारण जो भी एक्टिविटी आएगी वो मेरे ऊपर एक ऐसा गुण उत्पन्न कर देगी जिसके कारण वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगने लगेगा। दूसरा, अगर वही व्यक्ति मुझसे गलत बात करता है तो एक्टिविटी तो मेरे अंदर फिर भी आएगी, लेकिन वो एक्टिविटी कैसी होगी, वो उस व्यक्ति से नफरत करेगी। तो आवेश भी यही एक, तो वैद्युत आवेश की बात करते हैं। वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश जब हम किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संपर्क कराते हैं, जब दो वस्तुओं के बीच संपर्क कराते हैं, उनको हम रगड़ते हैं या पास में रखते हैं या दूर रखते हैं, तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है। उस ट्रांसफ़र के कारण दोनों ही वस्तुओं में एक ऐसा गुण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो वस्तुएं, छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, उनके टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो एक चीज़ ट्रांसफ़र हुई, दूसरा उन दोनों वस्तुओं पर एक ऐसा गुण उत्पन्न हुआ जिसके कारण वो छोटे छोटे कागजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, उसको कहते हैं हम वैद्युत। वो चीज़ क्या कहलाती है? वैद्युत। और जिसके कारण ये गुण उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं आवेश। तो जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उन वस्तुओं के बीच रगड़ने पर उनके बीच में स्थानांतरित होने वाली वस्तु आवेश कहलाती है, और उन पर जो गुण उत्पन्न हो जाता है वो वैद्युत कहलाता है, और दोनों को मिला दें तो हम वैद्युत आवेश कहते हैं। इस तरह हम वैद्युत आवेश की डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सामान्य अवस्था में हर कोई वस्तु उदासीन है। उदासीन का मतलब उसके अंदर जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। इसी को लेकर जब मान लिया कि दो क्षण हैं, ये मैंने चित्र में दिखाया कि दो क्षण ए और बी हैं, और इनका मैंने ये भी दिखाया कि किस तरह उदासीन है। जितना इनके अंदर धनावेश है उतना ही ऋणावेश है, दूसरी के अंदर जितना ही धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। जब नॉर्मल स्टेज में रखी है तो इनमें कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इन छड़ों को आपस में रगड़ते हैं, जब हम इन छड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उस ऊर्जा को जो बाहर बैठे हैं, जो भी कण बाहर बैठे, उस ऊर्जा को लेके एक छड़ से दूसरी छड़ पर चले जाते हैं। तो ये जाना, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर। जब हमने इनको रगड़ा चित्र सेकंड में,
तो रगड़ने से क्षण ए से और क्षण बी पर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब हम ये देख रहे हैं कि जब ये क्षण ए से 2 इलेक्ट्रॉन क्षण बी पर पहुंच गए तो कुछ डिफरेंस हमको दिख रहा है, बिल्कुल। अब इस क्षण पर देख रहे हैं कि जो धनावेश है, जो धन प्लस धन है वो 7 है, लेकिन जो नेगेटिव वाले साइन दिखाई दे रहे हैं वो 5 है। और दूसरी क्षण बी पर देख रहे हैं कि जो प्लस वाले साइन है वो 7 है और नेगेटिव वाले 9 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर +2 पॉजिटिव फालतू हो गया, और यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस हो गया, यह -2 फालतू हो गया। इसका मतलब जब हमने क्षण को आपस में रगड़ा तो एक क्षण से दूसरी क्षण पर कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफर हुई। चलो ऐसे मान लीजिए कि जब हम नॉर्मल स्टेज में हम 2 आदमी हैं, 2 व्यक्ति हैं और बैठे हैं, जब मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा तो तुम भी मुझसे कुछ नहीं कहोगे। जब मैं तुमसे कुछ कहूँगा, अरे लड़के खड़ा हो जा, तो तुम तुरंत खड़े होगे, इसका रिएक्शन करोगे। ऐसे ही अगर 2 लड़के आपस में, एक लड़का किसी को गाली देता है तो दूसरा उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा ना। गाली देने से कुछ ना कुछ उस पर ट्रांसफ़र हुआ और ट्रांसफ़र होने से उसने भी रिएक्ट करा। इसका मतलब है कि 2 बॉडियों के बीच में उनको रगड़ने से कोई ना कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है, जिसके कारण दोनों वस्तुएं वैद्युतमय आवेशमय हो जाती हैं। अतः हम वैद्युत आवेश की परिभाषा दे सकते हैं किस तरह, जब 2 वस्तुओं को जब 2 वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से उत्पन्न ऊर्जा के कारण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ न कुछ कण स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण दोनों वस्तुओं में कागज या फूल के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। अर्थात दोनों वस्तुएं वैद्युतमय
हो जाती है और यह अवस्था वैद्युत आवेश की अवस्था कहलाती है। इतना सार इस जो मैंने लिखा है उसमें है कि जब दो वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ा तो रगड़ने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर कुछ न कुछ ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण दोनों वस्तुओं में कागज के छोटे छोटे या ऊन के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का उत्पन्न हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु वैद्युत में आ गई और उन पर आवेश उत्पन्न हो गया। तो उन दोनों वस्तुओं के बीच में कुछ न कुछ ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर क्या है, जब हम आवेश का पूरा डिटेल आगे पढ़ेंगे तो ये ट्रांसफर हम जानते हैं कि ट्रांसफर कुछ जो ट्रांसफर होने वाली चीज़ है वो केवल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ते हैं, परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि उसके अंदर परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं और अगर उनको थोड़ी सी ऊर्जा बाहर से मिल जाए तो बड़ी कक्षा छोड़कर चले जाते हैं। तो दो छड़ों के बीच में जब हमने बात करी कि जब दोनों छड़ों को हमने आपस में रगड़ा और उन इलेक्ट्रॉनों को रगड़ के दौरान ऊर्जा मिल गई तो वो अपनी एक छड़ से दूसरी छड़ पर चले गए। तो उन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स। तो एक छोटे शब्दों में हम आवेश की परिभाषा बहुत शॉर्ट रूप में कह सकते हैं, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अर्थात दो वस्तुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ ये भी बात करते हैं कि आवेश इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न नहीं होता, धन प्रोटॉन भी इसके लिए उत्तरदायी है। लेकिन यह इस बात से क्लियर हो जाता है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर रहते हैं, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। इसलिए आवेश के लिए जो अधिक उत्तरदायी है वो इलेक्ट्रॉन है। तो वी कैन से दैट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द चार्ज। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को ही आवेश कहते हैं। वैसे तो आप लंबी परिभाषा में पढ़ेंगे तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं वैद्युतमय हो जाती हैं। उन वस्तुओं में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है और ये कहते हैं कि दोनों वस्तु वैद्युतमय हो गई, अर्थात उन पर आवेश उत्पन्न हो गया। ये हम वैद्युत आवेश पढ़ते हैं। अच्छा, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फिर उससे पूछ सकते हैं। आगे पढ़ते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश, नंबर दो ऋण आवेश। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। वही मैंने जो पहले बताई थी कि जब दो लोग मिलते हैं आपस में, अगर दो लोग अच्छी बातें करते हैं तो उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है वो दूसरे टाइप की होती है। अगर दो लोग गाली गलौज करते हैं तो एक्टिव दूसरे टाइप की होती है। इसी तरह चार्ज भी दो प्रकार का होता है, धनावेश और
ऋणावेश। जब हमने दोनों छड़ों को आपस में रगड़ा था तो हमने देखा था कि छड़ ए से 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर छड़ बी पर पहुंच गए थे। इससे क्या है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो डिफरेंस था वो हो गया। छड़ ए पर 2 प्रोटॉन अधिक हो गए थे और छड़ बी पर 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई थी। ये डिफरेंस चार्ज डिवाइडेशन करता है। इसका मतलब क्या है कि इस पर +2e आवेश अधिक हो गया, इस पर -2e आवेश अधिक हो गया। यानी जब दो छड़ों को परस्पर आपस में रगड़ते हैं तो जिस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं, जिस छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर जाते हैं उस पर उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उतना ही धन आवेश आ जाता है। और जिस छड़ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस छड़ पर उतना ही ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। सीधी सीधी बात जनरली समझे कि जब कोई आदमी किसी पैसे वाले आदमी से कर्ज लेने जाता है, पहले जब तक कर्ज नहीं लेता है तो दोनों सामान्य अवस्था में होते हैं। जब कोई आदमी किसी आदमी का कर्ज लेने गया, उसने कहा कि साहब आप मुझे 2000 रुपये दे दो, ठीक है। उसने क्या किया, उसने 2000 रुपये निकाल के उसको दे दिए। अब उसने 2000 रुपये निकाल के दे दिए तो चलो वहाँ से उसके 2000 रुपये कम हो गए, लेकिन वो 2000 रुपये दे के 2000 रुपये का धनवान हो गया, ठीक है। और जिसने 2000 रुपये लिए वो 2000 रुपये का ऋणी हो गया। इसका मतलब जिसने दिए वो धनवान और जिसने लिए वो ऋणी हो गया। ऐसे ही आवेश की बात करते हैं। जिस क्षण से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जो क्षण इलेक्ट्रॉन देती है, देने का मतलब देना, देती है वो धनवान और जो लेती है वो ऋणवान। तो जिस क्षण से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस क्षण पर उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर धनावेश आ जाता है और जो क्षण जितने इलेक्ट्रॉन लेती है उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर उस पर उतना ही ऋणावेश आ जाता है। इस तरह आवेश 2 प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। इसको जब वो प्रैक्टिकली बात करते हैं कि कांच की छड़, बिल्ली की खाल, अंबर, ऊन, ये सारी चीज़ें, जैसे कांच की छड़ को हम पहले 2 कांच की छड़ ली हमने और दोनों को बिल्ली खाल से रगड़ा, और जब हम दोनों कांच की छड़ों को परस्पर पास में लाते हैं तो वो दूर भागती हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, एक कांच की छड़ को हमने बिल्ली खाल से रगड़ा और एक कांच की छड़ को अंबर से रगड़ा। जब दोनों कांच की छड़ों को पास पास लाए तो वो एकदम चिपक जाती है। अब ऐसा क्या हुआ? अब इससे ये शो हो रहा है कि इस कांच की छड़ पर दोनों ही कंडीशन में अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है। अगर दोनों का समान आवेश उत्पन्न होता तो दोनों ही बार छड़ें दूर भागती, लेकिन एक बार जब कांच की छड़ से रगड़ा, कांच की छड़ को बिल्ली खाल से रगड़ा और दूसरी बार आवनू से रगड़ा तो फिर आकर्षित हो जाती। इसका मतलब है कि एक ही कांच की छड़ पर 2 प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है। एक बार वो इलेक्ट्रॉन शायद ले रही है और एक बार इलेक्ट्रॉन दे रही है। इससे यही सो होता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, आवेश धनावेश और ऋणावेश। बच्चों, आज पढ़ाना तो बहुत था, लेकिन स्टार्ट हम थोड़े थोड़े से करेंगे, क्योंकि एक साथ ही मैं इतना पढ़ा दूंगा तो फिर आपके दिमाग से वो चीज़ें निकल जाएंगी। तो आज हम वैद्युत आवेश और वैद्युत आवेश के प्रकार, आप इस चीज़ को, इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसी जो ग्रुप वाला है उसी पे आप अपनी प्रॉब्लम लिख दें, मुझको पूछ लें, फिर मैं समझाऊंगा, कल आपको बताऊंगा और यहाँ से आगे कल फिर मैं पढ़ाऊंगा। और मेरी वीडियो
अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर कुछ कमी हो उसको भी लिख के भेजना और इसको सब्सक्राइब भी करना।